वेलकम बैक गाइस, कैसे हो तुसी? लॉन्ग टाइम नो सी। तो चलो यार बात करते हैं न्यू अपडेट के बारे में। पहला अपडेट निकल के आता है सलमान खान के बारे में। सलमान खान ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने कहा पेपर लीक होना कोई छोटा इशू नहीं है, ये स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा हुआ मैटर है। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट ने अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में ये वायलेंस हुआ, वो बिल्कुल भी गलत था। उन्होंने स्टूडेंट की कोर्स और डेडिकेशन की तारीफ की और कहा कि ये लोग सिर्फ एक बेटर एजुकेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि इस इशू को पॉलिटिक्स से दूर रखो, क्योंकि यह स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम का मैटर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। उन्हें होप है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट की बात सुनेगी और एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एमवी बंटाई और रफ्तार के बारे में तो ये देखो, ये दोनों सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन यार स्टूडेंट को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। एमवी ने तो अपना गाना भी रिलीज कर दिया और रफ्तार भी लोगों की मदद करते हुए मुंबई में नजर आ रहे हैं। और यार अब तो काफी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बच्चों की सपोर्ट में आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन्हें बेटर एजुकेशन देने की कोशिश करो, और अगर इन्हें बेटर एजुकेशन देने की कोशिश नहीं कर सकते तो रिजाइन दे दो, कोई और करेगा, तुम्हारी बस की नहीं है, छोड़ दो इस गद्दी को। और अपने रजत दलाल भी जंतर मंतर पहुंचे, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ये बोला, और उसके नीचे कुछ कमेंट भी ऐसे ही थे। आप एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद मैं कमेंट की फोटो लगा दूंगा, वो भी एक बार पढ़ लेना। ये है कि स्टूडेंट्स के साथ चीजें सही हो और ये जो चार अलग दिशाओं में जा रहा है वो चीज ना जाए। भाई बहन तो रुक जा, पहले सिंपल एक चीज है, इस्तीफा लेना है किसी का, ठीक है, वो सिस्टम सही कर दो। जो पेपर बनने से लेके टेबल पे पेपर आने तक की सारी चीज होती है वो सुधारोगे, बात खत्म। बाकी हमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं, ना हमें मोदी जी से कोई दिक्कत, ना सरकार से कोई दिक्कत। सिस्टम सही करो, बात खत्म। आज से पहले अगर कभी नोटबंदी हुई थी, सबने समर्थन दिया था, आपने थाली बजवाई, हमने समर्थन दिया था, हर चीज में समर्थन दिया है ना, आगे भी समर्थन देंगे। अगर बीजेपी सरकार है, हम सब नहीं चुनी है ना मिलके, हम उनके अपने, कोई पराये नहीं है। चार लोग आके दंगे फैला के लड़ाइयां करा के उसके चक्कर में स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। रजत भाई कल लड़कियों को भी लाठियां पड़ी, भाई बहुत गलत है। देखो सीधी सी बात है, वीडियोस हैं जिन्होंने भी करी, उनकी शक्लें हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करो जैसी ये चीज ढीली पड़ती है। थैंक यू रजत भाई, मेहरबानी। और यार अब तो बच्चों की सपोर्ट में तमिलनाडु के विजय थेलापति भी आ गए। उन्होंने भी एक ट्वीट करा और कुछ ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी बात पीसफुली रखने का पूरा हक है, किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को फोर्स से हैंडल नहीं करना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और पूरे मैटर की फेयर इंक्वायरी हो। गवर्नमेंट का काम लोगों की सेफ्टी और उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है। उनका मैसेज ये है कि लॉ ऑर्डर और मेंटेनेंस रहना चाहिए ताकि पब्लिक को डेमोक्रेसी राइट और जस्टिस के साथ हो। और अब धर्मेंद्र प्रधान को भी बर्थडे पार्टी विश करने से फुर्सत मिल गई, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा बोला। आप भी, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने क्या बोला था। राहुल गांधी और कांग्रेस स्टूडेंट के इशू स्पेशली नीट को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज कर रहे हैं। उनका मानना है कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डिसीजन के लिए रेडी थी, लेकिन कांग्रेस ने डिबेट की जगह प्रोटेस्ट और धरना को चूज किया। इससे पब्लिक को भी दिक्कत हुई और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी इग्नोर हुए। तो धर्मेंद्र प्रधान इस मैसेज के जरिए सीधा सीधा इतना कहना चाहते हैं कि हम बच्चों की आवाज उठाने के लिए जो हमारे पीछे खड़े हैं ना, जैसे सीजेपी और कांग्रेस सरकार, वो हम बच्चों का सहारा लेकर आगे आना चाहती है। बाकी देखो यार, सब लोग अपना अपना फायदा उठाते हैं। मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने नीट का पेपर दिया था, तो मुझे गुस्सा आ रहा धर्मेंद्र प्रधान पे बहुत ज्यादा। साथ में बीजेपी पे कुछ कर नहीं रही है भाई, कॉलेज तो तोड़े जा रही है, कॉलेज बना नहीं रही। हम क्या करें? अगर दूसरी कंट्री में जाओ क्वालिफाइड नंबर पे भाई तुम्हें मिल जाता है कि भाई तुम एमबीबीएस कर सकते हो, और यहाँ करोगे तो 2-3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जो कि। और भाई जो लाठी वगैरह चार्ज हुई थी, और डिंपल यादव के पति जी यानी कि अखिलेश यादव, डिंपल पार्लियामेंट में जाकर बच्चों पे जो लाठियां चार्ज हुई थी, उसके लिए एक वीडियो शेयर करते हैं और लोगों को ये अपील करते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, एक बार भी देख लो आप। महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट, नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर।
अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, और फिर और भाई आशीष चंचलानी भी इस चीज पे कंटिन्यू पोस्ट करे जा रहे हैं और आज भी उनने एक पोस्ट किया, मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। उनने जो स्टूडेंट के साथ हुआ वो सिर्फ पॉलिटिकल का इशू नहीं है बल्कि ह्यूमैनिटी का इशू है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन अगर स्टूडेंट के साथ वायलेंस हुआ है तो उसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का फ्यूचर ऑफ कंट्री है, टेररिस्ट नहीं। उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। साथ ही में वो ये भी बोलते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। पहले पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोला था, वैसे ही अब जो उन्हें सही लग रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो भाई अब हो गई है असली ट्रोलिंग राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पर। तो काफी ज्यादा फ्लैशबैक मिलने के बाद एक यूजर उनके लिए कुछ ऐसा लिखता है, राघव चड्ढा अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं करते तो आज स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के सबसे बड़े फेस बन सकते थे। बाकी इस यूजर का तो पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं भी तुम्हें देखूं तो यार मैं भी राघव चड्ढा को पहले देखता था, वो छोटी छोटी चीजों पर इशू उठाता था भाई। जैसे मान लो समोसे के अगर 2 रुपए बढ़ गए तो उसके ऊपर भी वो वीडियो बनाता था। और अब बात कर लेते हैं एक लड़के के बारे में जो इंडियन आर्मी को, इंडियन पुलिस को और बीजेपी को गाली दिया था। उसने माफी की एक वीडियो बनाई और मेरा नाम विभू है। कल मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसमें मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी थी और बीजेपी को गाली दे दी थी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दे दी, मैंने बीजेपी को गाली दी। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हो गई, मेरे को नहीं पता था वो वीडियो अपलोड हुई है। एंड वो मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को इंडियन आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। मेरे को अपनी बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी। एंड जिसको मेरी बातों का बुरा लगा है हाथ जोड़ के उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। पूरे देशवासियों से मैं माफी मांगता हूँ जिन को मेरी बात का बुरा लगा। अभिजीत ने सोनम सर से एक अपील की है कि वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दें क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं, आपकी जान को खतरा है। हम इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, बस आप अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। बात करते हैं टेररिस्ट अटैक के बारे में। तो जम्मू में फिर से टेररिस्ट अटैक हो गया यार। अब इसके पीछे का क्या प्रोपोगेंडा है वो तो मुझे नहीं पता, रियल है या करवाया गया है। जो भी आप एक वीडियो भी देख लो उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ है लाल चौक अनंतनाग JNK में। अभी 5 घंटे पहले ही मैंने वीडियो डाली थी कि 3 किलो RDX मिला है, बंदे अरेस्ट हुए हैं दिल्ली से। CGP प्रोटेस्ट में थोड़ा ध्यान रखना। और साथ ही में 5 घंटे बाद ये न्यूज़ आ गई है, अभी एक शहीद हो गया है वहाँ पे हमारा जो जवान था। तो सोचिए कि जब हमारे देश में ऐसे प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं, दूसरी साइड ही ऐसे टेररिस्ट अटैक हो जाने शुरू हो जाते हैं। अभी पता नहीं है डाइवर्जन के लिए है या जानबूझ के करवाया गया है या आतंकवादियों को पहले से सलाह थी, क्या था क्या नहीं। बट ये बहुत ही सोचने का विषय है कि क्यों होता है इसी टाइम पे, ये बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। और दूसरा हमारी यार अब जंतर मंतर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि बच्चों को मारने के लिए जो दिल्ली की पुलिस थी वो कम पड़ गई, तो मोदी जी ने बाहर से पुलिस मंगाई है। मैं नहीं बोल रहा भाई, एक बार इस वीडियो को देख लो आप। अभी मिलिट्री से जुड़े हुए मेरे क्रेडिबल सोर्स ने ये जानकारी दी है कि कश्मीर से भी ये लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज को जंतर मंतर पर ला रहे हैं। सुबह 4 बजे मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को कि बंगाल से पैरामिलिट्री फोर्सेज खासकर CRPF की कई सारी कंपनीज या करीब 10 कंपनीज को पश्चिम बंगाल से एयरलिफ्ट करके जंतर मंतर लाया जा रहा है। अब ये मुझे क्रेडिबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कश्मीर से भी ला रहे हैं जंतर मंतर पर। भाई छात्रों को हैंडल करने के लिए कश्मीर से पैरामिलिट्री फोर्सेज बुलाई जा रही है जंतर मंतर पर। आप सोच लो कि कश्मीर जैसी जगह को छोड़ के दिल्ली आ रहे हैं, तो किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह की कंडीशन बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल से पैरामिलिट्री फोर्स को एयरलिफ्ट करके जो दिल्ली लाने की बात की जा रही है वो एकदम सच है, एकदम सच। और अब जो कश्मीर से पैरामिलिट्री फोर्सेज को दिल्ली लाया जा रहा है वो भी मिलिट्री के ही एक क्रेडिबल सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी है। कश्मीर और पश्चिम बंगाल से पैरामिलिट्री फोर्सेज को दिल्ली लाए जाने की बात जो है एकदम कंफर्म है। बाकी कौन कौन से स्टेट से आएगी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी अकाउंट पर और स्ट्राइक अकाउंट पर आपको मिल जाएगी। स्ट्राइक को आप फॉलो कर लें। हो गई, धन्यवाद। बाकी यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मुझे पता है इतनी अच्छी कुछ है नहीं। बाकी आप प्लीज अभी सपोर्ट करो, मुझे पता है आने वाले समय में देखना, क्योंकि कब तक ताने सुनूंगा यार मैं घर वालों की। प्लीज कर दो यार।